नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष मामले में सुनवाई हुई, जहां पर झारखंड सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं बीजेपी की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल मरांडी का नाम विधानसभा को दिया जा चुका है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी को ऐसे व्यक्ति का नाम देना चाहिए जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीता हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते हैं। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपने पार्टी जेबीएम का बीजेपी में विलय कर दिया था और इस पर जेबीएम के विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने इसे लेकर सवाल उठाया था। बड़ी खबर, झारखंड में घर परिसर में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ योजना लागू। झारखंड में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ की योजना को धरातल पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड कैबिनेट ने इस योजना पर मंजूरी दे दी है। इसका लाभ केवल राज्य के शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। हेमंत सोरेन ने 1 साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे उन्हें प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट से इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति मिली है। यह लाभ अधिकतम 5 पेड़ के लिए मिलेगा। बड़ी खबर, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट का विकास कार्य हो चुका है पूरा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जीएफए नीति देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित करती है। नीति के मुताबिक हवाई अड्डा स्थापित करने के इच्छुक राज्य सरकार या हवाई अड्डा डेवलपर को 2 चरण की मंजूरी के लिए नागर विमानन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजना होता है। अब तक झारखंड राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार या किसी अन्य हवाई अड्डे के डेवलपर से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। सिंधिया ने कहा कि देवघर के अलावे झारखंड में 5 हवाई अड्डे, जिसमें बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग और डाल्टनगंज के हवाई अड्डे के पुनरुद्धार के लिए पहचान कर ली गई है। बड़ी खबर, जमशेदपुर के हर स्कूल में बनेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। विद्यार्थियों के अभिभावकों को रोजगार मिलेगा जो भी मनरेगा कर्मी के अंतर्गत आते हैं। दरअसल जमशेदपुर के हर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाए जाएंगे और इसमें स्कूल के उन बच्चों के अभिभावकों को ही काम दिया जाएगा जो मनरेगा जॉब कार्ड धारी हैं। बड़ी पर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलेगी झारखंड में छोटी नौकरी। हेमंत सरकार कर रही है प्लान। झारखंड में जिनके पास ऊंची डिग्रियां हैं उन्हें छोटी नौकरियां नहीं मिल पाएगी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रूल बुक में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर दिया है, जिसे मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। झारखंड में जिन लोगों के पास ऊंची डिग्रियां हैं वो निचले स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राज्य में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं की जो मौजूदा रूल बुक है उसमें इस तरह के संशोधन का ड्राफ्ट राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने तैयार कर लिया है। विभाग की दलील ये है कि जिन नौकरियों के लिए मैट्रिक की अहंता निर्धारित है उसकी ही परीक्षाओं के लिए मैट्रिक से ऊपर की शैक्षणिक योग्यता यानी इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी बड़ी संख्या में आवेदन कर देते हैं और ऐसी स्थिति में मात्र मैट्रिक पास अभ्यर्थियों का हक मार लिया जाता है। बड़ी खबर, झारखंड में अब जल मार्ग से भी हो रही कोयले की ढुलाई। पिछले साल के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोल इंडिया जल मार्ग से कोयले की ढुलाई की ओर बढ़ रही है। कंपनी की ओर से जारी नवीनतम रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 11 मिलियन टन कोयले की ढुलाई जल मार्ग के द्वारा हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले यह 6% अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 10 मिलियन टन कोयले की ढुलाई जल मार्ग से हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड की कोयला कंपनी CCL एवं ECL के भी कुछ कोयले की ढुलाई जल मार्ग से हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कोल इंडिया की 3 अनुषंगी कंपनियां सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एवं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से कोयला जल मार्ग से भेजा जा रहा। बड़ी खबर, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर नहीं होता DDT पाउडर का असर। झारखंड सरकार ने लिखा केंद्र को पत्र, दूसरे कीटनाशक की रखी है मांग। झारखंड में मलेरिया के मच्छरों पर DDT के छिड़काव का कोई असर नहीं होता है। रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। इसे लेकर झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय सचिव को पत्र लिखकर दूसरे कीटनाशक की मांग की गई। झारखंड सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। इस रिसर्च में पाया गया कि झारखंड में मलेरिया के मच्छरों पर DDT के छिड़काव का कोई असर नहीं होता। झारखंड देश के उन राज्यों में से एक है जहां हर साल बड़ी संख्या में मलेरिया के केस आते हैं। DDT का मच्छरों, खासकर मलेरिया के वाहक मच्छर पर DDT के प्रभाव को लेकर झारखंड सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ने पिछले कुछ महीनों में रिसर्च किया है। बड़ी खबर, झारखंड पंचायती राज विभाग ने पेशा रूलबुक प्रारूप किया विकसित। पंचायती राज विभाग ने झारखंड पंचायत उपबंध रूलबुक 2022 का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम
2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उसका प्रारूप प्रकाशित किया गया है। इस तरह आम लोगों से इस पर राय ली जाएगी। इसके बाद विभाग अंतिम रूप से फाइनल प्रारूप का प्रकाशन करेगा। अभी जो भी प्रारूप प्रकाशित किया गया है उसमें पंचायतों के संचालन के बारे में विस्तार से नियम तय किए गए हैं। इस रूलबुक का नाम झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार रूलबुक 2022 दिया गया है। इसमें सचिव का अर्थ ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव होगा। ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत ग्राम प्रधान, ग्राम सभा अध्यक्ष माझी, मुंडा, मानकी, ढोकले, सोहोर, पंच, परगना, पढ़ा, राजा, पाहन, महतो होगा। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित मुखिया एवं वार्ड सदस्य होंगे। इस नए कानून में वन भूमि, लघु जल निकायों, लघु खनिज, मादक द्रव्य, प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित किया गया है। साथ ही उस पर ग्राम सभा के अधिकार और संचालन तय किए गए हैं। मणिपुर राज्य में माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड से गरमाई सियासत। झारखंड की राजधानी रांची में माकपा नेता सुभाष मुंडा की अज्ञात अपराधियों के द्वारा सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए पुलिस पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग पर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक और विधि व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची में माकपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुभाष मुंडा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बीजेपी ने कहा कि जिस प्रकार सरेआम सुभाष मुंडा की हत्या की गई वहीं राजधानी रांची और पूरे झारखंड की विधि व्यवस्था की असलियत है। बीजेपी ने कहा कि जब तक घूसखोर पुलिस पदाधिकारियों को हटाकर तेज तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक विधि व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बल्कि 7 और 9 घंटे की परीक्षा देने के बाद बन पाएंगे सहायक आचार्य। झारखंड में सहायक आचार्य बनने के लिए 7 और 9 घंटे की परीक्षा देनी होगी। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 3 पालियों में परीक्षा होगी। वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। हालांकि सहायक अध्यापक और गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। इन सभी का आरोप है कि हाई स्कूलों में हुई स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में क्वालिफाइंग पेपर के अलावा एक पेपर की परीक्षा ली जाती है। वहीं मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए 3 पेपर निर्धारित किए गए हैं। हाई स्कूलों के शिक्षकों के अनुपात में सहायक आचार्य का निर्धारित वेतन भी बहुत कम है। बड़ी खबर, झारखंड में 413 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए हैं। देवघर, रांची और हजारीबाग में सबसे ज्यादा आंदोलनकारी। अलग झारखंड राज्य को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों को राज्य सरकार चिन्हित कर रही है। ऐसे आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की जा रही है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक अब तक झारखंड में 413 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है। इस सूची में देवघर, रांची और हजारीबाग ऐसे जिले हैं जहां पर अलग राज्य झारखंड के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग अधिक हैं। बड़ीखर, मोबाइल पर पबजी गेम खेलने के चक्कर में धनबाद के रहने वाले काशीनाथ चौबे का संपर्क आसनसोल में रहने वाली विवाहिता महिला से हो गया। मोबाइल में पबजी गेम खेलते खेलते दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हो गया। धनबाद के डिगवाडी न्यू कॉलोनी की रहने वाली काशी से बंगाल के आसनसोल की रहने वाली एक महिला को प्यार हो गया है। देर रात महिला आसनसोल से युवक के घर पहुंच गई है। महिला पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। स्थानीय युवकों ने बताया कि दोनों के बीच रिश्ता मोबाइल में पबजी गेम की वजह से हुआ है। इन दोनों का रिश्ता नया नहीं है। 2 महीने पहले भी महिला अपने पति को छोड़कर यहाँ पहुंच गई थी। बड़ी खबर, रांची के दलादली में रात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंह पर मास्क लगाए 2 अपराधियों ने रात करीब 8 बजे उनके ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। 7 गोलियां लगी है और मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैदल ही 2 अपराधी उनके ऑफिस में घुसे और गोली मारकर भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर सुभाष मुंडा के परिजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सुभाष मुंडा के माता पिता मुखिया रह चुके हैं। इस घटना के बाद भीड़ उग्र हो गई। आसपास की दुकानों और ठेलों को तोड़ दिया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नगड़ी और रातूत थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए पीछे हट गई। बड़ीखबर, विभिन्न राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी कई जिलों में कंजक्टिवाइटिस तेजी से फैल रहा। राजधानी रांची में पिछले 15 दिनों में उसके 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसे आई फ्लू इन्फेक्शन या फिर पिंक आई भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या उसके आंसुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा यह आई कांटेक्ट बनाने और संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी फैल सकता है। जानकर हैरानी होगी कि हर दिन रिम्स एवं सदर अस्पताल की आई ओपीडी में इस इन्फेक्शन के कारण 40 से 45 मरीज पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है स्वीकृति। जज कॉलोनी से हरमू सजानंद चौक तक 411 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर। हरमू बाईपास रोड में 411 करोड़ रुपए की लागत से
3.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। जज कॉलोनी के सामने से न्यू मार्केट चौक होते हुए शनि मंदिर, गाड़ी खाना चौक, किशोरगंज चौक, भारत माता चौक से सहजानंद चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा या 4 लेन का होगा। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए तैयार डीपीआर को तकनीकी स्वीकृति पहले से मिल गई है। मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री ने भी अब अपनी स्वीकृति दे दी है। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को ये जानकारी दी है। राज्यपाल ने सचिव से पूरी योजना के बारे में जाना और पूछा कि फ्लाईओवर बनने से कितने लोगों को फायदा होगा, जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी या नहीं और इसमें कितना समय लगेगा। सचिव ने योजना के बारे में बताया कि जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ स्थानों पर रैंप का निर्माण किया जाएगा, सिर्फ वही कुछ जमीनें ली जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रयास करें कि रोड के दोनों ओर बने घर दुकानों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एडमिशन शुरू, 27,000 विद्यार्थियों ने किया है आवेदन। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 14 संघीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए करीब 27,000 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया है। इसमें CUET के अलावा चांसलर पोर्टल के जरिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय ने अंगीभूत कॉलेजों में संचालित स्नातक 4 वर्षीय कोर्स में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट को अधिकांश कॉलेजों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। संबंधित सूची के मुताबिक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सूची अपलोड हुई है। ABM कॉलेज में शाम 4 बजे सूची अपलोड कर दी गई है। बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट में हुए एक फैसले ने झारखंड का सियासी पारा हाई कर दिया है। फैसला पूर्व मंत्रियों पर जांच से जुड़े प्रस्ताव का है। इस पर मुहर लगने के बाद प्रदेश के 5 पूर्व मंत्रियों पर जांच की तलवार लटकने लगी है। दरअसल पिछली सरकार में मंत्री रहे 5 लोगों की संपत्ति की जांच राज्य सरकार करवाएगी। इन मंत्रियों में अमर बावरी, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव शामिल है और इन सभी मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। जिन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, इन पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी। ACB के P यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने के प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछली सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पंकज कुमार यादव ने रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे 5 लोगों के खिलाफ PIL दर्ज कर इनकी संपत्ति में 198 से 1120% तक की बढ़ोतरी को अप्रत्याशित बढ़ोतरी बताते हुए जांच की मांग की थी। ऐसे में कैबिनेट में जांच को मिली मंजूरी ने सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। बीजेपी से सियासत से जोड़कर देख रही है। बीजेपी सरकार पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का दो टूक कहना है कि सरकार का यह फैसला जनहित याचिका पर लिया गया है। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। बहरहाल जांच के दायरे में पूर्व मंत्री है तो सियासत तो होगी ही। अब देखना ये होगा कि पार पलटवार के बीच जांच की आंच में कौन कौन तपता है।